हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक का पहला चैप्टर है, क्लास 10वीं की, और इसके लेखक हैं, इनके ऑथर हैं जी.एल. फुंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अ लेटर टू गॉड की क्या कहानी है। जैसा आपको पता चल गया, इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है जी.एल. फुंट्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है द हाउस इज, देखिए, द हाउस इज द ओनली वन इन द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। है ना, क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो घर है वो पूरे इंटायर वैली में वो इकलौता घर है। वो जो पूरा घाटी है उस घाटी में एकमात्र घर है। ठीक है, इकलौता वो जो घर है वो पूरे इंटायर वैली में यही वो घर है, जो इकलौता घर है, वहां दूसरा कोई और घर नहीं है। इसका मतलब है जहां की ये कहानी बताई गई है उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हाँ, तो देखिए, जहां की ये कहानी बताने की कोशिश की गई है वो दिखाया गया है कि एक घाटी है और उस घाटी में एकमात्र घर है ना। वो कहाँ पे है? वो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पे बना हुआ है, यानी कि ऊंचाई पर बना हुआ है उस पहाड़ी के। फ्रॉम दिस हाइट, और जो इसकी ऊंचाई है, हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट की मतलब होती है उसकी ऊंचाई। जो उसकी ऊंचाई है, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और उस घर के ऊपर से ही, मतलब उस जहां पर उस का घर बना हुआ है, जो कैरेक्टर है इसमें, उसके घर के ऊपर से पूरे घाटी को देखा जा सकता है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है ये बताया नहीं मैंने आपको। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, है ना। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ ए हिल। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो कि कोई भी व्यक्ति वहां से खड़ा हो जाएगा तो वहां से नदियों को देख सकता है। वो उस फील्ड में पके हुए जो फसल लगे हैं उसको देख सकता है। डॉटेड विद फ्लावर्स, साथ ही साथ वो फूलों को भी देख सकता है, जो फूल उन पौधों में लगे होंगे, यानी कि कॉर्न के। एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार जो प्रोमिस्ड का मतलब होता है, प्रोमिस्ड का मतलब होता है देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसी संभावना थी कि यह जो है अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि the earth needed was a downpour or at least a shower। कहता है कि एक थोड़ी सी हैवी बारिश हो जाए। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? एक जोरदार बारिश, या एक अगर कम से कम एटलीस्ट शॉवर भी हो जाएगा, एक बौछार भी अगर पड़ जाए तो वह जो है फसलों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब देखिए कैरेक्टर का नाम पहली बार आया है, यानी इस कहानी में जो हमारा कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो नाम का एक किसान है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब है अच्छी तरीके से जानना। इंटीमेटली का मतलब क्या है? अच्छी तरीके से जानना। वह अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो उसने कुछ किया नहीं, बस वो सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई में, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। क्यों? उसी इंतजार में कि क्या कहीं से बारिश आने वाली है क्या। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, और ये लाइन देखिए, इस लाइन को किसने कहा है? लेंचो ने कहा है अपनी वाइफ से। या वीमन कौन है? ये वीमेन है उसकी वाइफ, जिसका नाम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ बताया गया है कि ये जो लेंचो है वह कहता है कि ऐसा लगता है, देखो जी, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, कुछ बारिश होने वाली है ना। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वह उसकी जो वाइफ थी उस समय वो सफर बना रही थी। सफर का मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो उसने खाना बनाते हुए यह कहा कि हाँ, हो सकता है, अगर भगवान चाहेंगे तो ऐसा होगा। The older boys were working in the field while the smaller one were playing near the house until the women called to
देम ऑल। और एक जो बड़ा बच्चा था, बड़ा लड़का जो था लेंचो का, वह जो है खेतों में काम कर रहा था, जबकि जो छोटा लड़का था वो खेल रहा था। कहाँ पर खेल रहा था? अपने घर के पास ही। और फिर वह जो उसकी माँ आवाज देती है कि खाना के लिए आ जाइए, है ना। तो कम फॉर डिनर। अब देखिए यहाँ पे एक तो अभी हम लोगों ने सपर देखा था, दूसरा फिर देखिए डिनर, है ना। डिनर की भी बात कर रहा है। अब डिनर, सपर, डिनर, ये सभी क्या है? ये तीनों के तीनों। देखिए अगला लाइन देखते हैं, कहते हैं इट वाज ड्यूरिंग द मील। अब देखिए मील का भी यूज किया गया है, देखिए MEAL। एक हो गया यहाँ डिनर देख रहे हैं और एक हो गया सपर। ये तीनों का तीनों जो है खाना को कहा जाता है रात्रि में या शाम में जो आप खाना खाते हैं ना, रात में जो खाना खाते हैं स्पेशली उसको कहते हैं डिनर कह लीजिए, सपर कह लीजिए या मील। यानी कि खाने को, रात के खाने को हम लोग तीन नामों से भी कह सकते हैं, सपर, डिनर और मील, ठीक है। जबकि दिन में हम लोग जो खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंच, ठीक है। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट का मतलब है अनुमान लगाना। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और अचानक से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और क्या देखा जा रहा था कि जिस डायरेक्शन में लेंचो देख रहा था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में देखा गया। ह्यूज का मतलब था विशाल, विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ऐसा लगता था कि बादलों का एक जो है माउंटेन खड़ा हो गया, पहाड़ खड़ा हो गया है, और वह जो है ऊपर उठता जा रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो थी कैसी चल रही थी? ताजी चल रही थी हवा, ताजी हवा बह रही है, और साथ ही साथ मीठी भी है। मीठी इन द सेंस कि जब ठंडी हवा चलती है तो मन को बड़ा ही अच्छा लगता है। The man went out for no other reason and than to have the pleasure feeling the rain on his body। और वह जो आदमी था, यानी कि जो लेंचो था, वो बाहर चला जाता है ताकि वह जो है बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग भी जब बारिश, पहली बारिश होती है, तो हम लोग भी बाहर निकल जाते हैं अपने घरों से ताकि भीगे और बारिश का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, बारिश के मजे लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इस व्यक्ति ने किया जिसका नाम लेंचो है। When he returned, he exclaimed, और जैसे वो वापस आता है भीगने के बाद, तो वह कहता है, exclaimed का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है ना। वो बता रहा है क्या? These aren't rain drops, ये केवल वर्षा की बूंदें नहीं है, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं। They are new coins, ये क्या है? ये new coins हैं, नए नए सिक्के हैं। The big drops are the 10 cent। अब देखिए बड़ी बूंदों की तुलना उसने किससे की है? 10 सेंट से, ठीक है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो लिटिल वंस हैं वो 5 सेंट्स के। अब सेंट क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, रुपया का छोटा इकाई क्या है? पैसा। उसी तरह से ये जिस देश का बंदा है वहां छोटे रुपयों को सेंट बोला जाता है। इसी कहानी में जब मैं आगे बताऊंगा तो पेसोज, पेसोज का मतलब रुपया और सेंट का मतलब हमारे यहाँ पैसा, उनके यहाँ सेंट, ठीक है। एंड लिटिल वंस आर 5, तो बड़ा वाला जो ड्रॉप है वो 10 पैसे का सिक्का है, यानी 10 सेंट का सिक्का है, और छोटी जो बूंदे हैं वह जो है 5 सेंट की हैं, ठीक है। तो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। वह बड़े ही संतुष्ट होकर के अपने उस खेत के पके हुए कॉर्न के बारे में सोचता है। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो कवर हो गया है आज के डेट में। अभी अचानक से बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण जो है उनके खेतों में पानी आ रहा है। कहते हैं बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो। अभी ये कुछ स्टार्ट हुआ ही था, लेकिन अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। स्ट्रॉन्ग का मतलब एक जबरदस्त हवा चलने लगी। बिगेन टू ब्लो, बहनी स्टार्ट हो गई। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और उसके साथ ही केवल हवा नहीं चली, हेलस्टोन्स भी आने लगा। हेलस्टोन्स क्या होता है बच्चों? ओला जिसे कहते हैं, है ना। बर्फ आपने कभी कभी बारिश में खाया होगा, आपने देखा होगा कि आसमान से गिरती है सादा सादा, बिल्कुल पत्थर की साइज। अगर बड़ी बड़ी पत्थर होती हैं, अगर वो कहीं गलती से हमारे सर पे लग जाए तो हमारे सर को भी फोड़ सकती है, फूट सकता है हमारा सर, है ना। तो कहते हैं कि हेल स्टोन्स जो है ओला वृष्टि इसको कहते हैं, है ना।
तो वह जो है गिरने लगा, है ना। began to fall, this truly did resemble new silver coins। और ऐसा लगता था यह तो बिल्कुल नए सिक्के हैं, ये जो हैं, ये जो हेल स्टोन्स जो हैं वो न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं ये, है ना। सिल्वर कॉइन्स का मतलब चांदी के सिक्के, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और अब जो उनके लड़के हैं दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं वो फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स क्या होता है बच्चों? पर्ल्स एक होती है बहुत ही कीमती पत्थर होती है ना। तो यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स कौन सा है? बर्फ का जो छोटा छोटा टुकड़ा वो जो गोला गिर रहा है उसको फ्रोजन पर्ल्स। उनको चुनने के लिए उनको दोनों लड़के बाहर चले जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कहता है यार ये तो बहुत बुरा होने लगा है अब। क्यों? जब तक बारिश हुई थी तब तक तो ठीक है, सडन क्या हुआ? हवा बहने लगी और फिर क्या होता है उसके साथ साथ ओलावृष्टि भी होने लगी है ना। आई होप इट पासेस क्विकली। और लेंचो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से गुजर जाएंगी। क्या जल्दी से गुजर जाएंगी? वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और वो हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होती हैं? ओला जिसको आप कहते हैं, है ना, पत्थर पड़ना जिसको कहते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जो है तेजी से पास नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और लगभग लगभग 1 घंटे तक जो हेल है यानी कि वो जो पत्थर था वो गिरता रहा हाउस के ऊपर में, घर के ऊपर में, है ना। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक लगातार वो पत्थर जो थे, चाहे बगीचा हो, चाहे वो हिल साइड हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, हर जगह वो गिरा। ऑब्वियस सी बात है, पत्थर गिरेगा तो सभी जगह गिरेगा, जिस तरह से बारिश सभी जगह गिरती है। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में क्या हुआ? द फील्ड वॉज व्हाइट। एकदम ये जो फील्ड थी बिल्कुल सफेद चादरों की चादर की तरह लिपट गई थी। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगता था कि पूरे खेतों में, पूरे खलिहानों में, पूरे बगानों में बिल्कुल किसी ने नमक बिछा दी हो, है ना, एकदम बिल्कुल सफेद। देखिए, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब जो है क्या हुआ, ये हेलस्टोन खत्म होने के बाद देखा जाता है पेड़ों में एक पत्ती भी सलामत न रही। सारी पत्तियां इधर या तो टूट कर गिर चुकी थी या फिर जो है वो टुकड़े टुकड़े में बट गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो फसल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद होना। ये फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल थे वो पौधों से बिल्कुल खत्म हो चुके थे। जब पत्ती ही नहीं बची तो फूल की क्या औकात है ना। तो कहते हैं लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। और यह देखकर लेंचो का जो दिल है वो दुख से भर गया। क्या हो गया? दुख से भर गया। अब सोचिए, खड़ी फसल अब तैयार हो चुकी थी, बस एक छोटी सी बारिश, हल्की बारिश और फिर फसल जो है काटने के लिए तैयार था। लेकिन आज क्या हुआ? पूरा फसल उसका नष्ट हो चुका। किसने नष्ट किया? वो हेलस्टोन्स ने पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया है ना। कहता है व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जब पूरी तरह से स्टॉर्म निकल गया, वो तूफान, वो जबरदस्त जो हवा चल रही थी, वो जब निकल गया पूरी तरह से, वो हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। खेतों के बीचों बीच वो जाके खड़ा होता है और कहता है अपने लड़कों से, क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है? लोकस्ट होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, मतलब ग्रुप में इसको कहते हैं टिड्डियों का दल। आपने भी सुना होगा टिड्डियों का दल जो होता है ना, वो एक साथ ही लाखों की संख्या में आते हैं और जिस खेत में बैठते हैं उसके सारे फसलों को चट कर जाते हैं, पूरी तरह से सत्यानाश कर देते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और टिड्डियों का भी दल कुछ न कुछ अनाज को छोड़ देते हैं, कुछ न कुछ जो क्रॉप्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और उस हेल ने, आप समझ रहे हैं ना, उस हेल ने क्या किया, उस पत्थरबाजी ने क्या कर दिया कि एक पत्ती न छोड़ी, न कोई फूल छोड़ा और न ही फसल, जो तैयार फसल खड़ी थी वो सब का सब खराब कर दिया उसने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये किसके शब्द हैं? ये कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। दैट राइट वाज ए सोरोफुल वन। और यह बिल्कुल ही दुख के साथ वो कह रहा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हम लोगों ने जो भी काम किया सब खत्म हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और कोई भी नहीं बचा जो हमारी मदद कर सकता है। नो वन, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे।
ये किसके शब्द हैं? ये दुख में आकर के कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। ठीक है, अगला देखिए, कहते हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन यहाँ एक बात बताऊं मैं आपको, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जितने भी उस घर में, सॉलिटरी का मतलब होता है इकलौता घर में, है ना, उस शांत रहने वाले घर में जितने भी लोग थे, उनको सिर्फ एक उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी? कि देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी उनकी, क्या? कि हेल्प फ्रॉम द गॉड, कोई उनकी मदद तो नहीं करेगा, लेकिन जो भगवान जी हैं वो उनकी जरूर मदद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने, जी अल्फोंस ने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति को भगवान के ऊपर कितना विश्वास हो सकता है। तो देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो कहा गया है कि इतना उदास मत होइए। संभवतः उसकी पत्नी यह कह रही है कि इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, है ना, जब वो जो लेंचो है वो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है, इस साल हम लोग भूखे मर जाएंगे, है ना, भूखे रह जाएंगे, तो संभवतः उसकी वाइफ इस बात को उनको समझाती है कि इतना भी दुखी, इतना भी उदास ना होइए। इवन दो दिस सिम्स, हाँ ये टोटल लॉस जरूर हमारा हो गया है, लेकिन रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, है ना। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भूख से नहीं मरेगा, याद रखिए। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, है ना। हुज आईज as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, जो यह सोच रहा था, उसको पता था लेंचो को कि भगवान जी तो हर जगह मौजूद है, वो अपनी आंखों से हमारे इस लॉस को देख पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने समझ से, कंसाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अपनी समझ से, है ना, कि भगवान जी तो देख रहे होंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो जो है एक ऑक्स की तरह काम कर रहा। ऑक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बैल, यानी कि आदमी के रूप में वह बैल था, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग था। यहाँ कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ही वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, वह बहुत ही मेहनती किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दिस फील्ड, है ना, कि जानवरों की तरह अपने खेतों में वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वह मूर्ख था। ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है, लिखना पढ़ना। पहले जमाने में गांव में लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन यह जो किसान है, ये बाहर का किसान है, मतलब विदेशी किसान है, और वहां पर एडुकेटेड है ये किसान, इसलिए उसे लिखना पढ़ना आता है। देखिए, द फॉलोइंग संडे, और उसके बाद क्या हुआ, जो अगला संडे आया, एट द डे ब्रेक, जब वो काम कर रहा था, तो जब दिन में उसे छुट्टी मिली काम करके 1 बजे, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसने क्या किया? एक पत्र लिखा, राइट अ लेटर टू विच ही हिमसेल्फ, और खुद ही उसे टाउन लेकर गया, है ना, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको चिट्ठी को, अपने लिखे गए पत्र को मेल बॉक्स में डाला। यानी कि जो आपने देखा होगा लेटर बॉक्स जो होता है रेड कलर का बड़ा सा, उसमें जो है उसने डाला, है ना। आप देखिए, कहते हैं इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और था क्या वो था भगवान के नाम का एक पत्र। क्या था? भगवान को उसने एक पत्र लिखा था। देखिए, अनवेवरिंग फेथ है उससे भगवान जी के ऊपर, उसे इस बात का विश्वास है दुनिया में भले उसकी कोई और मदद ना करे, लेकिन भगवान उसकी मदद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ उसने भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं गॉड हीरो, उसने लिखना स्टार्ट, जो लिखा था सो देखिए क्या लिखा था उसने, भगवान जी, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा।
आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 100 पेसोज, पेसो क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, तो लेंचो जिस देश का है वहां पर पेसो चलता है ना, तो उसने 100 पेसो की डिमांड करी उनसे। अंटिल द क्रॉप्स कम, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि भगवान जी मुझे 100 पेसोज की जरूरत है ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से अनाज लगा सकूं, है ना, फसल लगा सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आपको पता ही है कैसी नौबत क्यों आई, इसलिए आई कि मैं जीवित रह सकूं अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि फिर से फसल हो न जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आपको पता ही है कि हेल स्टॉर्म ने क्या हाल किया है हमारा, है ना, हमारे खेत का बर्बाद हो गया वो पूरी तरह से। ही रोट टू गॉड, और उसने लिखा टू गॉड, और ये कहां पर लिखा इसने, जहां ऑन द एनवेलप, जहां लिखा होता है ना पाने वाले का पता, वहां पे लिखा था टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने क्या किया कि उसको फिर से वेंट टू द टाउन, और वो चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ये सारी बातें लिख करके उसने वह शहर चला जाता है और जाकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, वो चिट्ठी, वो जो लेटर बॉक्स होता है उसमें वो डाल देता है ना। वन ऑफ द एम्प्लॉय, और पोस्ट ऑफिस में करने वाला एक कर्मचारी, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब जो लोग वहां काम करते हैं। हु वाज ए पोस्टमैन एंड, जो कि एक पोस्टमैन था, है ना, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और आपको पता है कई बार स्टाफ कम रहने के कारण एक ही व्यक्ति कई काम करता है ना। कहता वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टेडली, जोर जोर से वो हंस रहा है, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, अब वह उससे दिखाता है लेटर टू गॉड। लेटर किसके नाम से है, तो भगवान जी के नाम से एक लेटर किसी ने लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी ऐसा कोई पत्र नहीं देखा था जिसका एड्रेस टू द गॉड हो, कि भगवान के नाम चिट्ठी लिखी हो किसने, किसी ने, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। ये पहली मर्तबा था, पहली दफा था जब इसने ऐसा एड्रेस देखा जो भगवान को एड्रेस किया हुआ था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैक्ट एमिएबल फेलो, जो हेड वहां पर पोस्ट मास्टर जो थे, है ना, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, वह एक कैसा आदमी था, एक मोटा सा फैट आदमी था। फैट का मतलब मोटा, एमिएबल का मतलब होता है जिसका स्वभाव था फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, दोस्ताना सा जैसा जिसका व्यवहार हो, है ना। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी खुशी व्यवहार करने वाला, है ना। फेलो का मतलब होता है साथी, सहयोगी, है ना। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा जब उसने देखा कि अरे वाह, भगवान को भी किसी ने चिट्ठी लिखी है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी समय, इमीडिएटली, अचानक, इमीडिएटली मतलब क्या होता है, अचानक। ही टर्न सीरियस, वह तुरंत ही सीरियस हो जाता, गंभीर हो जाता, क्यों, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को अपने डेस्क पे रखता है, कमेंटेड व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, हैं? आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे लगता है मुझे उस आदमी पे विश्वास करना चाहिए जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्या व्यक्ति है वह जो भगवान के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, कहता सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, लिखने वाले के विश्वास, लिखने वाला का विश्वास हिले नहीं, मतलब उसका विश्वास बना रहे। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया, क्या विचार आया, आंसर द लेटर, उसने प्लान कर लिया मन में कि इस पत्र का जवाब देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जब उसने उस पत्र को पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसे एहसास हो चला था कि सिर्फ जवाब ही नहीं देना होगा बल्कि उसके लिए कुछ करना होगा। गुडविल का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा करना।
जब उसने पत्र पढ़ा, पहले तो उसने सोचा कि जवाब दे के निकल जाएंगे, लेकिन जो पत्र में लिखा था उसको देखने के बाद उसे लगा सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए इंक एंड पेपर, बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने एक रिजोल्यूशन लिया कि भाई चलिए सॉरी उसने एक रिजोल्यूशन लिया कि अपने जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सबसे मदद मांगी कि भाई इस बंदे की मदद करनी चाहिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी के कुछ हिस्सा को भी उसने उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, चैरिटी का मतलब होता है दान के लिए, दान का एक अच्छा काम माना जाता है, दान करना मतलब एक पुण्य करने के बराबर है, किसी नीडी की मदद करना है ना। तो क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, लेकिन सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, योगदान भी किया, फिर भी वो 100 पेसोज नहीं पूरा पाए। क्यों? क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा दिया था तो पूरा नहीं हो पाया, और ज्यादा देते तो फिर उनकी दिक्कत होती। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, सिर्फ लिटिल मोर देन हाफ। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word signature God। और फिर क्या किया उसने, कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद और लास्ट में उसने सिग्नेचर कर दिया गॉड का, है ना। देखिए ताकि उस बंदे को ऐसा लगे कि भगवान जी ने उसके लिए भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम, और अगले संडे को वह व्यक्ति जो है यानी कि लेंचो जो है वहां पर आता है और आकर पूछता है कि क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वो पोस्टमैन जो था खुद ही उसने अपने हाथ से उसको चिट्ठी दिया टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, है ना, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और पोस्टमास्टर जो था, है ना, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना आपके दिल में एक बड़ी सुकून मिलती है, अच्छा लगता है आपको, है ना। तो ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना। तो उन्होंने चूंकि अच्छा काम किया था, गुड डीड का मतलब होता है अच्छे काम, है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि ऑफिस के लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया था, है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो को देखिए उसको इतना विश्वास था कि थोड़ी सी भी उसको सरप्राइज नहीं हुई, थोड़ा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने उस पैसे को देखा। सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और उसका विश्वास था कि जब हम भगवान से मदद मांगेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, इसलिए उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके पास पैसे आए। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को काउंट किया तो उस गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे विश्वास था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और कि भगवान को के ऊपर उसको इतना ही विश्वास था कि लेंचो ने जो डिमांड किया है, जितने पैसे की डिमांड की है उतना भगवान दे नहीं, ये हो नहीं सकता है, भगवान उतना देंगे देंगे, है ना, क्योंकि लेंचो ने उनसे मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर अ पेपर एंड पिंक, वह जो है पोस्ट ऑफिस के खिड़की पे जाता है और एक व्यक्ति से, एम्प्लॉय से मांगता, कहता जरा पेपर और पेन दीजिए। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया, है ना, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो, और उसकी भौहें तन गई थी, गुस्सा हो गया था वो, है ना। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और जब वो लिख रहा था इसलिए उसकी जो भौहें थी वो तन गई थी। व्हेन ही डिनाइड, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने कंप्लीट लिखा, ही वेंट टू द विंडो एंड बाय ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, है ना, ठीक है ना। कहता है कि फिर वो जाता है एक स्टैम्प लेता है और चिपका देता है ना। टू एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और बढ़िया से अपने मुट्ठे से, अपने अंगूठे से, आप कह सकते हैं मुट्ठी जब हम लोग बांधते हैं ना, फिस्ट कहते हैं उसको, है ना, इस फिस्ट से उसने वो जो बढ़िया से उसको चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, है ना। द मोमेंट ही लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो चिट्ठी डाली, द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, वो जाता है फटाक से देखता है जाके कि उसने क्या लिखा है उसमें। उसने लिखा था, क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी, भगवान जी
जो पैसे की बात है, आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मैंने आपसे 100 मांगे थे, मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं। रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचा है वो मुझे भेज दीजिए, है ना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि भगवान जी मैंने आपसे मांगे थे 100 पेसो, आपने दिए कितने, 70 पेसो, और जो रेस्ट बचा हुआ मुझे दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन मैं, आप एक बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, कि अब के जो आप भेजिएगा उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज हैं, यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, वो धूर्तों के एक समूह हैं, वो पैसे रख लेते होंगे, इसीलिए वो पैसे आप डायरेक्टली मुझे भेजिएगा, है ना। तो आप समझ गए। अब देखिए कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आपको यह जानना चाहिए कि इसमें एक व्यक्ति का भगवान के प्रति अटूट विश्वास, जिसे कहते हैं अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर उसे पूरा विश्वास था, और उसने भगवान को पैसे देने के लिए कहे थे, और जो 70 पैसे जो उसके पास आए थे, उसे एकदम थोड़ी सी भी सरप्राइज नहीं हुआ वो देख करके कि पैसे किसने भेजे हैं। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान ने भेजे होंगे, लेकिन पैसा काउंट करते ही दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 100 मांगे थे, 70 पेसोज मिले थे। दोबारा उसने चिट्ठी लिखा, और जो रेस्ट पैसे बचे थे उसकी मांग भी की थी, और कहा भी था कि सुनिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास भेजिएगा। सोचिए वो व्यक्ति कितना सिंपल रहेगा। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अब मैं अगले पार्ट में मैं आपके लिए करने जा रहा हूं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बार देखिए और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।